कि ऐसी कौन सी बात है कि सरकार जो है बिना डिस्कशन के, बिना बातचीत, बिना चर्चा से के चुपके से कानून लाना चाहती है और देश के नागरिकों के ऊपर थोपना चाहती है। हम लोग यहाँ पर जो भी आज नए क्रिमिनल कोड लागू हुए हैं, हमारी राष्ट्रपति से मांग है कि इस पे तत्काल रोक लगाई जाए, इसको लागू करने से रोका जाए। सरकार झूठ बोलती है, नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। वो हमेशा से ही खुद को एक राजा समझते हुए आए हैं। उनको हमेशा से लगा है कि पार्लियामेंट में जो उनके बीजेपी के लोग बैठ रहे हैं, बाकी लोग बैठ रहे हैं, वो दरबारी का काम करे, जनता का मुद्दा उठाने का काम ना करे। सरकार की मंशा सीधी सी बात है, पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं, तानाशाही और दमन लागू करना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने इस कानून को लाया है। वरना ऐसा कानून लाया जाता है जिसमें 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाए और आप कानून पास कर दीजिए। इस सवाल को उठा रहे हैं कि आखिर सरकार को इस देश के नागरिकों से डर क्यों लगता है? वो क्यों इस देश के सरकार के साथ संसद के अंदर इसको लेकर के किसी डिबेट डिस्कशन से बात करना है? सच्चाई ये है कि ये कानून औपनिवेशिक कानूनों से भी ज्यादा बदतर है और ज्यादा जो है दमनकारी कानून है। सड़क पे जो उन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं, भारी देश भर में विरोध हो रहा होता है ना, वो उनकी सुनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो राजा है। हमारे विरोध के चलते ही, किसानों के विरोध के चलते कृषि कानून वापस लेने पड़े और नौजवानों के विरोध के चलते आप देखिए अग्निवीर योजना को वापस इनको लेना पड़ेगा। आप जो है वो नीट के सवाल पे छात्र लोगों का आंदोलन चल रहा है, इस सवाल पे एनटीए को वापस इनको करना पड़ेगा। इससे विरोधों से बहुत असर पड़ता है और मोदी सरकार पीछे हटेगी, हमारा पूरी तरह से विश्वास है। एक पुलिस स्टेट बनाने का कोशिश किया जा रहा है। जिस पुलिस स्टेट में पुलिस अगर किसी भी आम आदमी पे कोई धारा लगाए तो आज के समय से ये नियम एक तरीके से लगाने का कोशिश किया जा रहा है कि वो आम आदमी, वो आम नागरिक वो प्रूफ करे कि वो इनोसेंट है। अभी तक नियम ये था, अभी तक लॉजिक ये था कि पुलिस अगर धारा लगाती है तो पुलिस का जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि ये व्यक्ति गुनहगार है। आज एक आम नागरिक को पूरे के पूरे पुलिस तंत्र के सामने, पूरे के पूरे पुलिस व्यवस्था के सामने, पूरे के पूरे राज्य तंत्र के सामने अपने आप को, एक आदमी को, एक नागरिक को डिफेंड करना पड़े। तो ये पुलिस स्टेट लाया जा रहा है अंग्रेजों को समय में। जिस तरीके से हर एक भारतीय को क्रिमिनल समझा जाता था क्योंकि वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते थे और अपने आप को बेगुनाह साबित करना भारतीयों का जिम्मेदारी होता था, उसी तरीके से अंग्रेजों के समय का भयावहता फिर से वापस लाई जा रही है। पुलिस का अधिकार बढ़ाया जा रहा है कि बिना पेशकश के मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस अपने हिरासत पे ज्यादा समय तक रख सकती है और ऐसे स्थिति में हमको पता है कि कौन भुगतेगा। क्रिमिनल भुगतेगा कि नहीं, सवाल ये नहीं है। भुगतेगा वो जिसके पास अपने आप को डिफेंड करने के तरीके और संसाधन कम है। मतलब गरीब लोग, मतलब मजदूर, मतलब दलित और मुसलमान। तो ये तो कहीं से भी एक लोकतांत्रिक देश, एक वेलफेयर स्टेट, एक संविधान से चलने वाला स्टेट का ये स्वरूप कतई नहीं होना चाहिए। ये जो सरकार आई ये कह कर के ये कानून लाया गया कि भाई जो औपनिवेशिक कानून था वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था और उसको बदलने के लिए हम नया क्रिमिनल कोड ला रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि इस कानून को लेकर के संसद के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई। ये बिल तब पास किया गया जब हमारे कई सारे सांसदों को एक तरीके से संसद भवन से निकाला गया। तो सबसे पहली बात कि ऐसी कौन सी बात है कि सरकार जो है बिना डिस्कशन के, बिना बातचीत, बिना चर्चा से के चुपके से कानून लाना चाहती है और देश के नागरिकों के ऊपर थोपना चाहती है ना, समझौता के बाद है ना। दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि भाई जो बात कही जा रही थी कि औपनिवेशिक कानून से वो अलग है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस कानून के आने के बाद इस देश के नागरिकों के अधिकार, इस देश के नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिक बाधित होगी। हम जानते हैं कि किस तरीके से इस कानून के आने के बाद बिना किसी को भी उठाया जा सकता है ना। बेल मिलने में दिक्कत की जा सकती है, रिमांड पे भेज देने पर एक तरीके से दिक्कत होगी। तो सवाल इस बात का है कि आज के समय में ये सरकार, हम जानते हैं कि जब एक के बाद एक कई सारे ऐसे लोग जो आंदोलन में हैं और उनके ऊपर तमाम तरह के केसेस थोपी जा रही है। हमने अभी अरुंधति रॉय का मामला देखा, जिस अरुंधति रॉय को तमाम तरह के लेखक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा था, हमारे देश की सरकार उनके ऊपर यूएपीए लगाती है। तो सवाल इस बात का है कि देश के अंदर लोगों को प्रतिरोध करने का अधिकार होगा कि नहीं। लोग अगर प्रतिरोध करेंगे और उनके ऊपर कोई भी कानून थोप करके उनको अंदर डाल दिया जाएगा और शायद इस नए क्रिमिनल कोड के आने के बाद ये प्रक्रिया और तेजी से होगी।
तो हम लोग इसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आंदोलन में हैं और इस सवाल को उठा रहे हैं कि आखिर सरकार को इस देश के नागरिकों से डर क्यों लगता है। कानून को लाने की सरकारी क्या मंशा हो सकती है? सरकार की मंशा सीधी सी बात है, पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं, तानाशाही और दमन लागू करना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने इस कानून को लाया है। वरना ऐसा कानून लाया जाता है जिसमें 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाए और आप कानून पास कर दीजिए। इसलिए इसकी पूरी मंशा है, मोदी सरकार एक तरीके से और ज़्यादा दमनात्मक रुख अपनाना चाहती है। जो हमने देखा पिछली सरकार में किसानों के ऊपर जो दमन किया गया, महिला आंदोलन पहलवानों के ऊपर जो दमन किया गया, तमाम छात्रों के ऊपर जो दमन किया गया, उसको और मजबूत करना चाहती है, उसी के लिए है। सरकार दावा कर रही है कि देश में बढ़ती जो आपराधिक गतिविधि है उसको रोका। बिल्कुल, इससे कुछ भी नहीं होगा। हमारी जो कानून की पहले से धाराएं थी वो पर्याप्त सक्षम थी इस देश के भीतर अपराध को रोकने में। उनको ठीक से लागू नहीं करना, उसकी कमियों को दूर करने के बजाय ये जो दिखावा करते हैं, जो मोदी सरकार की हमेशा से रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने 3 कृषि कानून लाए, यही सब दावे वो कर रहे थे कि किसानों के हित में ये है वो है, उसी तरीके से 3 जो है अपने कानून लेकर के आ गए हैं। ये उसी तरीके से जैसे खुद किसान उस समय कह रहे थे कि नहीं जी हमको आपका हित नहीं चाहिए, आपका ये सारे कानून किसानों के खिलाफ है। जनता भी यही कह रही है कि नहीं इससे नहीं है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। इसमें पहली बात तो इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि जो अभी का व्यवस्था है, क्रिमिनल लॉज हैं, उनमें सुधार की ज़रूरत नहीं है, उनमें एकदम सुधार की ज़रूरत है। और लेकिन उस सुधार का जवाब ये जो 3 लॉज आ रहे हैं वो नहीं है। ये जो 3 लॉज आ रहे हैं ये तमाम तरीके के जो इंडिविजुअल लिबर्टी के राइट्स हो गए, डिसेंट के राइट्स हो गए, प्रतिरोध करने के राइट्स हो गए, उनको कर्व करता है। और उसके साथ साथ जिस तरीके के ड्रैकोनियन लॉज एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो UAPA हो या सेडिशन के तमाम लॉज हों, उन लॉज को भी मजबूत करता है। और उसमें जो एंटी नेशनल या टेररिज्म का भावना या जो देशद्रोह का जो परिभाषा है उसको लिया गया है, उसको कोई बदलाव नहीं किया गया है। बोल रहा है कि हमने मॉब लिंचिंग के खिलाफ लॉ बनाया हुआ है, लेकिन जो मॉब लिंचिंग के खिलाफ लॉ है, आज के समय में अगर मॉब लिंचिंग किसी चीज़ के आधार पर हो रही है जिसको झुकलाया नहीं जा सकता है, वो है धर्म के आधार पे। आप किसी को भी मुस्लिम बोल करके उनको लिंच कर सकते हैं और व्यवस्था आपके साथ में खड़ी हो जाती है। लेकिन जो मॉब लिंचिंग का लॉ बना है उसमें धर्म का आधार गायब है। हम देख रहे हैं डिटेंशन की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया गया है, 60 से 90 दिन का डिटेंशन का अवधि बढ़ा दिया गया है। प्रोटेस्टर्स को जो राइट्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। पुलिस के इंक्वायरी में भी जो डिटेनीज होते हैं उनको जो राइट्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप किसी यूनियन से जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ सकते हैं, आप किसी जगह पे इकट्ठा हो सकते हैं, नहीं इकट्ठा हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और पहले जो दिक्कतें थी हमारी लॉ की न्याय व्यवस्था में, उस व्यवस्था में ये दिक्कतें और गहरी होती जा रही हैं। सरकार झूठ बोलती है, नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और ये साबित है कि वो झूठ बोलते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, वो झूठों के पुलिंदा पे अपना सरकार चलाते हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, वो पुलिस स्टेट बना रहे हैं, वो खौफ से नागरिकों को जिंदा रखना चाहते हैं, नागरिक डरा रहे। जब ये कानून लागू हो रहा था तो सारे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स, उन्होंने हड़ताल बुलाया था। क्या लगता है ये कानून क्यों उन्होंने हड़ताल बोला था? उस देश के नागरिक नहीं है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये ट्रक ड्राइवर्स पे, ट्रांसपोर्टर्स पे लागू होगा, एक भयावह स्थिति होगा उन लोगों के लिए, तो ये कानून वापस लिया जाएगा। तो क्या लगता है कि सरकार चाह रही है पुलिस के माध्यम से जो जनता है, जो उनका विरोध, सरकार का विरोध करती है, उसके पे कार्रवाई कर सकते हैं? एकदम। आप अगर असहमति रखते हैं, अगर आप नीट पेपर लीक के खिलाफ शिक्षा मंत्रालय पे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और पुलिस ने आपके ऊपर कोई भी धारा लगा दिया, तो आप अगर छात्र हैं और आप अन्याय के खिलाफ बोल रहे थे तो आप जेल में सड़ते रहिए। नीट पेपर लीक का गुनहगार पकड़ा नहीं जाएगा, वो ऊपर बैठा हुआ है, वो मंत्रालय में बैठा हुआ है, लेकिन वो आम नागरिक जो सड़क पे उतर के बात करेगा वो पकड़ा। देखिए, मोदी जो है वो, अगर आप उनके पॉलिटिक्स को भी देखेंगे तो उनका पॉलिटिक्स कभी आपको ऐसा नहीं दर्शाएगा कि वो लोकतंत्र में मानते हैं, वो लोगों की बात सुन करके सुलझाना चाहते हैं मुद्दे। वो हमेशा से ही खुद को एक राजा समझते हुए आए हैं। उनको हमेशा से लगा है कि पार्लियामेंट में जो उनके बीजेपी के लोग बैठ रहे हैं, बाकी लोग बैठ रहे हैं, वो दरबारी का काम करे, जनता का मुद्दा उठाने का काम ना करे। इस वजह से भी जो लगातार कानून आते हैं उनके अंडर, वो कानून इस तरीके से होते हैं जिसमें ना उन्होंने जो पार्टीज़ के लिए कानून बन रहे हैं उनका कोई सुझाव लिया होता है, ना किसी सोसाइटी, समाज के अलग अलग तबकों के जो उनमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनका सुझाव लिया होता है, ना क्रिटिक लिया होता है। सड़क पे जो उन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे होते हैं, भारी देश भर में विरोध हो रहा होता है, ना वो उनकी सुनते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो राजा हैं।